ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख। स्वागत है अपने प्यारे से चैनल गोकाजी प्रसल में। अक्सर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ समय समय पर देता रहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से बीच में एक मंथ मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, आगे वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। तो नई से नई जानकारी को अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो आपके सामने टॉपिक है वह टॉपिक है मंत्र को सिद्ध करने के लिए। मंत्र को सिद्ध कैसे करें, और मंत्र सिद्ध करते समय, मंत्र की साधना करते समय कुछ ऐसी गलती जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं, उनको समझना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। मंत्र जाप एक ध्वनि बनकर ही रह जाता है और वह कोई रिजल्ट नहीं देता। तो इसके लिए क्या क्या ऐसी गलती हैं, उन सभी के लिए आप समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहला कारण है संकल्प। यदि हम किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं तो हमको साधना करने से पहले संकल्प लेना अति आवश्यक है। संकल्प वो चीज़ है, वह क्रिया है जिसके बिना यदि हम ऐसे ही साधना करने लगते हैं तो उसमें संकल्प और बिना संकल्प के इतना ही फर्क होता है जितना कि दिन और रात में होता है। संकल्प में हमको अपने देवी देवता को बताना होता है कि हम आपका इस मंत्र का जाप करेंगे, इतना जाप करेंगे। अपना समय बताना होता है, अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस बताना होता है, संकल्प लिया जाता है। संकल्प डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे इसी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। दूसरा कारण मंत्र उच्चारण। जिस मंत्र को हम सिद्ध कर रहे हैं, यदि उसका उच्चारण हम गलत करते हैं तो वह हमको जितना लाभ देता है उससे कहीं ज़्यादा हमको नुकसान दे देता है। सबसे पहले आप जिस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं उसको पहले कंठस्थ याद कर लें और मंत्र का उच्चारण में गलती ना हो। तीसरा कारण सही माला का चयन करना। देवी देवता के अनुसार माला का चयन किया जाता है। ज़्यादातर मंत्र रुद्राक्ष की माला पे जाप किए जाते हैं, सफ़ेद चंदन की माला, कमलगट्टे की माला, नरमुंडों की माला। देवता के अनुसार मंत्र के हिसाब से जैसा मंत्र जो उनसे देवता, उसी के हिसाब से अपनी माला का सही चयन करें। चौथा कारण गुरु के मार्गदर्शन। यह भी डिपेंड करता है कि आपने जिस मंत्र को साधना करना चाहते हैं वह मंत्र आपने लिया कहाँ से। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लिया है और उठा के उसको सिद्ध करना शुरू कर दिया, या आपको जो मंत्र मिला है वह गुरु मंत्र आपके गुरु ने दिया है, आप उनके सानिध्य में उसको सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि गुरु जो आपको मंत्र देता है वह उसका अनुभव किया हुआ, उसका सिद्ध किया हुआ होता है, जो उनको उनके गुरु से मिलता है, उसमें कहीं ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। मंत्र आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से उठा करके सीधे जाप करने ना लग जाएं। किसी गुरु बनाएं और गुरु के द्वारा लिया हुआ मंत्र ही सिद्ध करें और गुरु के सानिध्य में ही सिद्ध करें। पांचवा एकाग्रता। मन के विचारों को शून्य करना। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो कुछ लोग विचारों में बह जाते हैं और उनकी एकाग्रता नहीं बनती, और इस एकाग्रता ना बनने की वजह से भी मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। क्योंकि जब वो माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उनके मन में जो अलग अलग विचार चलने लगते हैं ना, उन विचारों में बहकर उस मंत्र में ऊर्जा नहीं बन पाती। छठा कारण समय और अनुशासन। समय का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप मॉर्निंग में यदि आप सुबह में 6 बजे
अपनी साधना करने बैठते हैं, तो शाम में जिस समय 8 बजे बैठते हैं, तो आप पूरे समय एक ही टाइम पकड़ के चलें, उसी समय आप अपनी साधना में बैठें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी दिन 6 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 7 बजे, अलग अलग टाइम मैनेज नहीं करना चाहिए। एक ही टाइम को आप पकड़ कर और साफ़ सफाई के साथ में आपको अपनी साधना करनी चाहिए। 7वां कारण गोपनीयता। कुछ लोग क्या करते हैं, मंत्र सिद्ध करने से पहले 2 या 4 दिन उसका जाप किया, उसकी साधना की, और उसके बाद में सब में शोर काट देते हैं कि मैं ये वाला मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, ये वाला मंत्र जाप कर रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने मंत्र की गोपनीयता रखें, किसी को ज़्यादा शेयर ना करें कि हम कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं, इसके बारे में हर किसी को बताएं नहीं। संयम आहार, अगला रीजन, तामसिक चीज़ों से परहेज रखें। शराब, मांस, मछली, इन चीज़ों से बचाव रखें। और ब्रह्मचर्य, यदि आप साधना में चल रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि जो भी एनर्जी आपके साथ शरीर में एकत्रित होती है, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए वह बाहर निकल जाती है और आपका मंत्र ऊर्जित नहीं हो पाता। जितने समय के लिए आप साधना में चल रहे हैं उतने समय के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, संकल्प में चलें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जिनको यदि हम इग्नोर करते हैं तो हम अपने मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाते। मंत्र को सिद्ध करने के लिए इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा मंत्र जागृत हो, उसके अंदर ऊर्जा आए, उससे हम अपना कार्य निकाल सकें। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है फिर उसके बाद मंत्र से किस तरीके से हम कार्य ले सकते हैं, इसके विषय में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। प्रत्येक रविवार को बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का दरबार ग्राम पुरसल, पोस्ट आदमपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में निःशुल्क लगता है। यदि आप किसी भी प्रकार के तंत्र से पीड़ित हैं तो आप दरबार आ सकते हैं, जो कि दरबार निःशुल्क लगता है।